हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th संख्या पद्धति। लेक्चर नंबर हमारा 3 है। इस लेक्चर में हम 3 डिफिनीशन पढ़ेंगे मुख्य रूप से। कौन कौन सी? विषम संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्याएं। ये सभी क्या होती हैं, इनके बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इसके पहले वाले यदि लेक्चर आपने नहीं देखे तो कृपया करके वो लेक्चर देखें, इसके बाद इस लेक्चर को देखें। स्टार्ट करते हैं। विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जो दो से भाग देने पर क्या ना हो, विभाजित ना हो, मतलब पूरा पूरा भाग ना जाए, उस संख्या को क्या बोलते हैं? विषम संख्या बोलते हैं। अब चलो डिफिनीशन पढ़ते हैं। कह रही है जो संख्याएं दो से विभाजित नहीं हो पाती। दो से विभाजित का मतलब ये है यहाँ कि जिनमें दो का भाग दें, ऐसी कोई संख्या जिनमें दो का भाग दें और वो पूर्णतया विभाजित ना हो, मतलब भाग पूरा पूरा ना जाए, ऐसी संख्याओं को विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7 और क्या हो जाएगा, 9 भी हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट। इस प्रकार से कहां तक होती हैं संख्याएं? इंफिनिटी तक। तो जैसे आपसे कोई पूछे कि 4 क्या सम संख्या है या विषम संख्या, तो आप क्या बताएंगे? 4 हमारा क्या होता है? सम संख्या। विषम संख्या क्यों नहीं है? क्योंकि 4 में यदि हम क्या करें, 2 का भाग दें, वो क्या हो रहा है? पूरा पूरा जा रहा है। यहां से कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4, 2 आ रहा, पूरा पूरा भाग जा रहा है। इस वजह से इस संख्या को क्या कहते हैं? सम संख्या। लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं? विषम संख्या। विषम संख्या क्या है हमारी? 3। यहां से 1, 3, 5, 7। तो जैसे हमने मान लिया कि 3 है विषम संख्या, इसमें 2 का भाग देंगे यदि, तो हमारा क्या होगा? पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। तो इस कारण से 3 को हम क्या कहते हैं? विषम संख्या। ठीक, इस कारण से 3 को हम विषम संख्या कहते हैं। अगली डिफिनीशन पढ़ेंगे हम। अगली डिफिनीशन क्या कहती है? भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जो संख्याएं एक तथा स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित हो जाती हैं, उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। तो क्या मतलब हुआ? ऐसी संख्या जो एक तथा किसके अतिरिक्त? स्वयं के अतिरिक्त। स्वयं मतलब खुद स्वयं संख्या। जैसे कह दूं मैं, तो ये स्वयं हो गया, और ये पेन हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? मैं और पेन को छोड़कर बाकी विभाजित होना चाहिए, तो उसको क्या कहते हैं? हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9 और डॉट डॉट एंड सो ऑन, इंफिनिटी तक। तो इसमें क्या हो गया? 4 क्यों कहा हमने भाज्य संख्या? क्योंकि ये 1 से तो डिवाइड हो रहा है। 1 से क्या हो रहा है? विभाजित हो रहा है। और किससे हो रहा है? 2 से हो रहा है और स्वयं से हो रहा है। तो इसमें डिफिनीशन में कहा गया यहाँ कि जो संख्या 1 तथा स्वयं, तो स्वयं क्या थी? ये 4 थी। 1 से और स्वयं से मतलब 4 को और 1 को छोड़कर अन्य किसी संख्या से विभाजित हो जाती है। तो अन्य संख्या से विभाजित हो रही है, किससे? अन्य संख्या कौन सी है? 2। 2 से विभाजित हो रही है, तो इस कारण इन संख्या को क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। इसी प्रकार 6 को देखते हैं। 6, तो इसका खंड क्या होगा? कितने से कटेगा? ये 1 से पूरा पूरा भाग जाएगा, फिर 2 से जाएगा, फिर 3 से जाएगा और स्वयं से जाएगा। तो डिफिनीशन स्पष्ट कह रही है कि 1 को छोड़ दो, इसको छोड़ दो और स्वयं को छोड़ दो। अगर वो अन्य किसी संख्या से क्या हो रहा है? विभाजित हो रहा है, तो ऐसी संख्या को क्या संख्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे पढ़ते हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो इसका बिल्कुल विपरीत होगा। डिफिनीशन पढ़ते हैं। जो संख्याएं स्वयं तथा एक के अतिरिक्त, कह रहा है जो संख्याएं स्वयं तथा एक के अतिरिक्त
अन्य किसी से विभाजित न हो, उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो देखो, दो दो क्या है? एक से विभाजित, किससे? एक के अतिरिक्त, स्वयं के, यहां से कह रहा है अन्य किसी से विभाजित ना हो। तो ये किससे विभाजित हो रही है? ये किसी से विभाजित नहीं हो रही है। किससे हो रही है? स्वयं से विभाजित हो रही है और एक से विभाजित हो रही है। ठीक, तीन भी किससे? एक से विभाजित हो रही है और स्वयं से। तो इस कारण इन संख्याओं को क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं कहते हैं। क्लियर हो गया? सो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया होगा।